हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डीएलएड के एंट्रेंस एग्जाम में प्रीवियस ईयर पूछे गए सोशल साइंस के 44 क्वेश्चन करने वाले हैं। और आप सभी दोस्तों चेक कीजिएगा 44 में से कितने क्वेश्चंस का आंसर आप लोगों को पहले से पता था, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर भी बताइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है वायुमंडलीय दाब को किससे मापा जाता है। दोस्तों वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर से मापा जाता है, ठीक ना। बैरोमीटर ये एक यंत्र है जिसके द्वारा वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों कि मोनोमीटर का उपयोग क्यों किया जाता है, तो मोनोमीटर यंत्र के द्वारा दोस्तों तरल एवं गैसों का दबाव मापने के लिए किया जाता है, ठीक ना। और अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों कि नेफोमीटर का उपयोग क्यों किया जाता है, तो नेफोमीटर यंत्र का उपयोग दोस्तों बादलों की दिशा एवं गति मापने के लिए किया जाता है। और वहीं पर दोस्तों रेन गेज का यूज जो है ना, रेन गेज का प्रयोग वर्षा मापने के लिए किया जाता है, कितना हुआ है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। पृथ्वी पर जल कितने प्रतिशत भाग पर फैली है। 71% भाग पर फैली है। थर्ड क्वेश्चन में दोस्तों पूछा गया है पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन किस कारण से होती है। दोस्तों पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन जो है ना, ये परिक्रमण के कारण होती है। पृथ्वी का जो है परिक्रमा कह सकते हैं, परिक्रमा के कारण होती है। अब दोस्तों परिक्रमा और परिभ्रमण में क्या अंतर है, तो देखिए परिक्रमण का मतलब होता है दोस्तों किसी वस्तु के चारों ओर घूमना। अब आप सभी जानते हैं दोस्तों जितने भी ग्रह हैं, ये सभी ग्रह दोस्तों सूर्य सन के चारों ओर घूमती हैं, ठीक ना। चारों ओर तो घूमती ही है और साथ में दोस्तों सभी ग्रह जो है ना अपने अक्ष पर भी घूमती हैं, ठीक ना। तो देखिए पृथ्वी के चारों ओर जब कोई ग्रह घूम रहा है तो उससे हम क्या कहेंगे, उससे दोस्तों हम परिक्रमण कहते हैं। जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमता है तो उसे हम परिक्रमण कहते हैं। और परिक्रमण को दोस्तों हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, रिवॉल्यूशन कहते हैं, ठीक है। याद हो गया होगा आपको। अब दोस्तों परिभ्रमण का मतलब होता है जब पृथ्वी जो है ना अपने अक्ष पर घूमता है तो उसे हम परिभ्रमण कहते हैं। परिभ्रमण को इंग्लिश में हम रोटेशन कहते हैं, ठीक ना। आपको समझ में आ गया होगा। देखिए यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, देखिए परिक्रमण को दोस्तों हम जो है ना सौर वर्ष और पृथ्वी की वार्षिक गति भी कहते हैं, ठीक ना। यहाँ पर एग्जाम्पल आप लोग देख सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उपसौरिक एवं अपसौरिक को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है। इस रेखा को दोस्तों एप्साइड रेखा कहा जाता है। अब दोस्तों आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि उपसौरिक और अपसौरिक का क्या मतलब होता है, ठीक ना। तो ये भी हम क्लियर कर लेते हैं। देखिए उपसौर एक ग्रह की कक्षा में एक बिंदु है जिस पर ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक होता है। 3 जनवरी के मतलब 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के सबसे नजदीक होती है, ठीक ना। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की परिक्रमण के दौरान पृथ्वी लगभग 4 जुलाई को सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर होता है। पृथ्वी की इस स्थिति को अपसौर कहा जाता है। मतलब जब सबसे पास होता है पृथ्वी सूर्य के तो उसे उपसौर कहा जाता है, जो कि 3 जनवरी को होता है। और जब पृथ्वी सूर्य से सबसे दूरी पर होता है, ठीक ना, तो उस स्थिति को अपसौर कहा जाता है, जो कि 4 जुलाई को होता है। तो ये सारे इनसे क्वेश्चंस बनेंगे एग्जाम में, तो इनको तो जरूर आप लोगों को याद कर लेना है, ठीक ना। देख लीजिए यहाँ पर आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पृथ्वी पर सर्वाधिक सूर्य ताप कहां पर होती है। दोस्तों पृथ्वी पर सर्वाधिक सूर्य ताप जो है ना ये विषुवत रेखा पर होती है। याद कर लीजिएगा विषुवत रेखा पर। क्वेश्चन में पूछा गया पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान कितना है। दोस्तों हम ये कह सकते हैं कि चंद्रमा जो है ना ये पृथ्वी का जो है 1/81वां भाग है, ठीक है ना, ये कह सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। पृथ्वी की सुरक्षा वाल्व किसे कहा जाता है। दोस्तों पृथ्वी की सुरक्षा वाल्व ज्वालामुखी को कहा जाता है। समुद्र जल की औसत लवणता कितनी होती है। दोस्तों समुद्र जल की औसत लवणता 35% होती है। सर्वाधिक लवणता किसकी है, कौन सी झील की है, तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों बान झील। सबसे ज्यादा मतलब कि कह सकते हैं इसमें लवण पाया जाता है। पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है। पृथ्वी का औसत घनत्व दोस्तों 5.5 ग्राम पर घन सेंटीमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तमिलनाडु के तटों या कोरोमंडल तट पर वर्षा किसके कारण होती है। दोस्तों तमिलनाडु के तटों या कोरोमंडल तट पर वर्षा जो होती है दोस्तों ये उत्तर पूर्वी या लौटती मानसून के कारण होती है। पृथ्वी पर ताप के वृद्धि के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार गैस कौन है, तो आप सभी जानते हैं दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। पृथ्वी पर 2 अक्षांशों के बीच की दूरी
कितनी होती है? दोस्तों पृथ्वी पर दो अक्षांशों के बीच की दूरी जो है ना, ये 111 किलोमीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है या किससे होती है? तो भारत में दोस्तों सर्वाधिक वर्षा जो है ना, ये दोस्तों दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। अगर पूछा जाए कहाँ होती है तो उस स्थान का नाम है दोस्तों मानसीराम, ठीक है ना, मानसीराम। क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं, पृथ्वी गोल है किसने कहा था? दोस्तों पाइथागोरस ने कहा था कि पृथ्वी गोल है, ठीक ना। और ये भी आपको पता होना चाहिए, भारत का प्रथम जो उपग्रह था उसका नाम आर्यभट्ट था, ठीक ना। चलिए, ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? आप सभी जानते हैं दोस्तों, ओजोन परत जो है ये पाई जाती है दोस्तों समताप मंडल में। ध्रुवीय एवं विषुवतीय व्यास के बीच कितने किलोमीटर का अंतर है? इसका सही आंसर होगा 42 किलोमीटर का अंतर है, 42 किलोमीटर का अंतर है ध्रुवीय एवं विषुवतीय व्यास के बीच। महासागरों की औसत गहराई कितनी होती है? दोस्तों महासागरों की जो औसत गहराई जो होती है ना, ये होती है दोस्तों 4000 मीटर, मतलब 4 किलोमीटर के बराबर। सोचिए, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी होती है? दोस्तों वायुमंडल की सबसे निचली परत क्षोभ मंडल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, पृथ्वी किस दिशा में घूम रही है? दोस्तों आप सभी जानते हैं पृथ्वी जो है दोस्तों ये पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमती है, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी को अक्ष पर घूमने की क्रिया क्या कहलाती है? अभी हमने पढ़ा है दोस्तों, पृथ्वी पर अपने अक्ष पर घूमने की जो क्रिया है दोस्तों, इसे कहा जाता है परिभ्रमण, ठीक ना, जिसे इंग्लिश में हम रोटेशन कहेंगे। और परिक्रमण जो है ये मतलब 365 दिन में होता है, आपको पता ही है, जिसे सौर वर्ष या वार्षिक गति भी कहा जाता है पृथ्वी की। और इसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? परिक्रमण को रिवॉल्यूशन कहते हैं, ठीक ना, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट और काफी ज्यादा आसान है, पृथ्वी पर दिन और रात किस कारण होती है? घूर्णन, परिभ्रमण के कारण, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, दिन एवं रात बराबर होती है कौन सी रेखा पर? दोस्तों दिन एवं रात बराबर होती है विषुवत रेखा पर। क्वेश्चन नंबर 24, भूपट्टी पर O2 की प्रतिशत मात्रा कितनी है? दोस्तों ऑक्सीजन की, देखिए यहां पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, भूपट्टी पर पूछा गया है, तब आपको बताना है यहां पर दोस्तों 46.6% होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये दोबारा रिपीट हो सकता है एग्जाम में, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा क्या कहलाती है? दोस्तों 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है दोस्तों। और इसी के द्वारा जो है ना विश्व में समय का निर्धारण होता है। अब ये कहां से गुजरता है दोस्तों? तो ये जो है ना ग्रेट ब्रिटेन से गुजरता है, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। याद कर लीजिएगा, इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फिर से मैं रिपीट करता हूं, 180 डिग्री देशांतर रेखा को दोस्तों अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। और वहीं पर अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों कि भारत का मानक समय रेखा क्या कहलाती है, तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा दोस्तों भारत का मानक समय कहलाती है, ठीक है ना, जिसे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कहते हैं, IST कहते हैं, याद कर लीजिएगा। अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों कि भारत का मानक समय रेखा जो है ना ये कहां से गुजरती है, तो ये दोस्तों उत्तर प्रदेश के नैनी स्थान से गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूपट्टी में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों मैग्नीशियम, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, विषुवत रेखा पर दो देशांतरों के बीच अधिकतम दूरी कितनी होती है? दोस्तों विषुवत रेखा पर दो देशांतरों के बीच जो है अधिकतम दूरी जो है 111.32 किलोमीटर होता है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, समान खारेपन वाले स्थानों को मिलाकर खींची गई रेखा क्या कहलाती है? दोस्तों समान खारेपन वाले स्थानों को मिलाकर खींची गई जो रेखा है इसे कहा जाता है दोस्तों आइसोहेलाइन, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? दोस्तों दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को गौरे के नाम से जाना जाता है, ठीक ना। पृथ्वी पर ऊर्जा का मूल सोर्स क्या है? सूर्य, ठीक ना, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, पृथ्वी की आयु ज्ञात करने की विधि क्या है? तो पृथ्वी की, देखिए दोस्तों आपने एक पढ़े होंगे जीवाश्मों की आयु ज्ञात करने की विधि क्या है, तो उसमें आपने पढ़ा होगा कार्बन डेटिंग, जिसमें जो आज से लगभग दोस्तों लाखों करोड़ों साल पहले जो पृथ्वी पर जीव जंतु पाए जाते थे वो किसी प्राकृतिक आपदा के कारण जो है पृथ्वी के नीचे धरती के नीचे दब गए, तो उसकी आयु का पता लगाने के लिए हम कार्बन डेटिंग विधि का उपयोग करते हैं, ठीक है ना। यह आपने क्लास 9th या 10th में पढ़े हैं। अब यहाँ पर पूछा गया कि पृथ्वी की आयु ज्ञात करने की लिए कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है, तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन
बी, पृथ्वी 1 घंटे में घूमती है। देखिए दोस्तों, अब यहां पर आपको पता होना चाहिए, यहां पर ये काफी ज्यादा मतलब डीपली क्वेश्चन पूछा है, बहुत ज्यादा डीपली पूछा है। सबसे पहले तो देखिए पृथ्वी 1 घंटे में घूमती है। अब दोस्तों यहां पर देशांतर दे रखा है, तो देखिए आपको मैंने इससे पहले वाली क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था दोस्तों कि 1 डिग्री देशांतर जो है ना कितने मिनट के बराबर होता है। तो मैंने आपको बताया था दोस्तों कि 1 डिग्री देशांतर जो है ना ये 4 मिनट के बराबर होता है। अब दोस्तों 1 डिग्री देशांतर 4 मिनट के बराबर होता है, तो ये कह सकते हैं कि 4 मिनट में 1 डिग्री देशांतर होता है। तो इसी तरीके से दोस्तों 1 घंटे में 60 मिनट होता है, तो 60 मिनट में कितने डिग्री देशांतर होगा, तो 4 से भाग कर दीजिए 60 में, 15 चौक 60, तो 15 डिग्री देशांतर होगा। तो पृथ्वी 1 घंटे में 15 डिग्री देशांतर घूमती है, ठीक ना। अब 2 घंटे में भी पूछा जा सकता है, तो आप क्या कीजिएगा, इसी तरीके से आप 4 से भाग कर दीजिएगा। 120 मिनट में 4 से भाग करेंगे तो 30 निकल जाएगा, 30 डिग्री देशांतर। अब हो सकता है 30 मिनट में पूछ लिया जाए, तो वही आपको भाग कर देना है, ठीक ना। छोटे हैं क्षोभ मंडल में प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर ताप कितना कम हो जाता है। इसका सही आंसर होगा दोस्तों 1 डिग्री सेल्सियस, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के अंदर प्रति 32 मीटर की गहराई में जाने पर तापमान में कितने की वृद्धि होती है, 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, पृथ्वी का सुरक्षा कवच क्या कहलाता है, ओजोन परत। आप सभी जानते हैं 0 डिग्री देशांतर रेखा कहाँ से गुजरती है दोस्तों, 0 डिग्री देशांतर रेखा जो है ना ये गुजरती है ऑप्शन सी है। ओजोन परत की मोटाई मापने की इकाई क्या है, ठीक ना। तो ओजोन परत की मोटाई दोस्तों डॉप्सन में मापा जाता है। और अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों कि प्रकाश वर्ष में किसको मापा जाता है, पार्सेक में किसको मापा जाता है, तो देखिए दोस्तों खगोलीय दूरी जैसे पृथ्वी से सूर्य के बीच की दूरी क्या है, इसे मापने के लिए प्रकाश वर्ष और पार्सेक का उपयोग किया जाता है। अब दोस्तों दोनों जो है ना खगोलीय दूरी मापने की इकाई है, लेकिन यहीं पर अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ज्यादा दूरी मापने की इकाई कौन सी है, तो पार्सेक जो है ना ये प्रकाश वर्ष से ज्यादा दूरी मापने की इकाई है, याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, देखिए रेडियो ध्वनि किस मंडल से परिवर्तित होती है, ये दोस्तों आयन मंडल से परिवर्तित होती है, ठीक है ना। पूछा गया पृथ्वी पर उपसौर किस तिथि को होती है। अब दोस्तों उपसौर और अपसौर का मतलब आपको मैंने बताया था। देखिए उपसौर का क्या मतलब होता है, उपसौर एक ग्रह की कक्षा में एक बिंदु है जिस पर ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक होता है। और क्वेश्चन यही पूछा गया है ना, पृथ्वी पर उपसौर किस तिथि को होती है, तो 3 जनवरी को होती है, ठीक ना। और इस स्थिति में क्या होता है, मतलब जो सूर्य है, जो हमारा पृथ्वी ग्रह है ये सूर्य के सबसे नजदीक होता है, उसे हम उपसौर कहते हैं, और ये 3 जनवरी को होता है। क्वेश्चन नंबर 41 में पूछा गया है, पृथ्वी पर अपसौर की स्थिति को होती है, तो 4 जुलाई को। पृथ्वी पर दिन रात कब बराबर होता है दोस्तों, यह भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए पृथ्वी पर दिन रात बराबर होता है दोस्तों 23 सितंबर और 21 मार्च को, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ठीक ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एक देशांतर कितना मिनट के बराबर होता है, 4 मिनट के बराबर होता है, अभी हमने पढ़ा है, ठीक ना। पृथ्वी की संपूर्ण बाह्य परत क्या कहलाती है दोस्तों, पृथ्वी की संपूर्ण बाह्य परत लिथोस्फीयर कहलाती है, ठीक ना। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। सो थैंक यू दोस्तों, प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।